अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको इस लेक्चर में वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बहुत फेमस एरिया है साइकोलॉजी का, और इसके इब्तदाई जो दो टॉपिक्स थे इसकी नेचर और स्कोप के हवाले से वो हो चुके हैं, और साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। आज हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे हिस्टोरिकल इसकी जो रूट्स हैं कहाँ से डिराइव होती हैं, ये कहाँ से एज अ सब्जेक्ट इस पर वर्किंग होती है, प्रॉपर डिसिप्लिन बनता है। The scientific study of children began in the late 19th century. Late 19th century. William Shakespeare, in his articulate The Seven Ages of Man, which included three stages of childhood and four of adulthood. Three early scholars जॉन लॉक, ये आप विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस राइटर हैं, तो उन्होंने सेवन एजेस ऑफ मैन की जिक्र की हैं अपने वो अपने जो उसके लिखते थे पोएट्री वगैरह। तो चाइल्डहुड की थ्री स्टेजेस हैं और फोर स्टेजेस अडल्टहुड की हैं। थ्री अर्ली स्कॉलर्स जॉन लॉक, J. Rousseau and Gassel proposed theories of human behavior that are the direct ancestors of the three major theoretical traditions of the developmental psychology today. Philosophically basis अगर हम देखें तो चूँकि ये फ़िलोसॉफ़िकली पीरियड है जब फ़िलासफ़ी पे काम किया जाता था, बाकी ब्रांचेस बाकी उलूम तो बाद में निकलते चले गए। फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज, जितने भी उलूम आए हैं उन सब की माँ है फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा। जॉन लॉक, रोसो, गेज़ल, इनको जानते हैं। जॉन लॉक, आप इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नोट कर सकते हैं। 16वीं सदी के ये फेमस फ़िलासफ़र थे, इंग्लिश फ़िलासफ़र थे, फिजिशियन थे, मोस्ट इन्फ्लुएंटल ऑफ थिंकर थे, नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये जो लिबरलिज्म की अप्रोच थी, एक तहरीक थी, मूवमेंट थी, उसके ये बानी कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। डिडेंट बिलीव इन इंस्टिंक्ट जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो जिबिल्लत से मिलती हैं, जीनेटिक्स में आती हैं, उन पर ये बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे माहौल से चीज़ें सीखी जाती हैं। गिव्स मीनिंग्स टू सेंसेशन एंड फॉर्म्स परसेप्शन। सेंसेशन मीनिंग्स देती हैं और वो परसेप्शन की शक्ल अख्तियार, यानी ये जो हमारी फाइव सेंसेस हैं ये हमें इनपुट देती हैं डाटा, और ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है और एक परसेप्शन बन जाती है। परसेप्शन हमें मुकम्मल उस चीज़ का इल्म हो जाता है कि ये है क्या। परसेप्शन फॉर्म्स आइडियाज़। परसेप्शन क्या, आइडियाज़ को जन्म देते हैं। आइडियाज़ आर एसोसिएटेड विद मेमोरी एंड बिकम बेस फॉर नॉलेज। माइंड ऑफ द न्यू बॉर्न एज अ टेबुला रासा। इसने बताया था जो एक नया बच्चा होता है उसका जो माइंड है वो टेबुला रासा है, खाली प्लेट है, आप उसमें कुछ भी, वो एक ब्लैंक स्लेट है, ब्लैंक शीट है, उस पर कुछ भी लिख दें, कुछ भी पुट कर दें। उसको उसने नाम दिया था उस लैंग्वेज में टेबुला रासा। ऑन विच नॉलेज इज रिटन थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। नॉलेज उस पर कैसे लिखा जाता है, एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग, चीज़ें सीख कर ही, यानी थेरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। प्लेट रिसीव्स स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। प्लेट जो है वो एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई हासिल करती है। जॉन रोसो, जीन जैक्विस रोसो, ये बहुत फेमस नाम है। रोसो, a Swiss philosopher who spent much of his life in France, proposed a nativistic model in his famous novel Emile, in which development occurs according to innate process. ये innate जिबिल्लत instinct को फोकस कर रहा है, progressing through three stages: infancy, uh, pure childhood and adolescence. Nativist theorists argue that children are born with an innate ability to organize laws of language which enables children to easily learn a native language. ये इनरली जो आपके नेटिविस्ट हैं ये आपकी जो जेनेटिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये रोसो भी उनमें से थे। उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनको देखते हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन टीचिंग देम the correct way to think, but believed children should be allowed to think by themselves according to their own ways and an inner biological timetable. This focus on biological maturation resulted in Rousseau being considered the father of developmental psychology. Followers of Rousseau's developmental perspective include Giselle, Montessori, and Piaget. Rousseau is often identified as the father of classical developmental psychology. In his book Emile, 1762, he championed a view that emphasized the natural unfolding of the child based on an innate blueprint. Giesel, ये उनके स्टूडेंट थे, इनको देखते हैं। The concept of maturation was pioneered by Arnold Geisel in 1940. He emphasized nature
नेचर्स रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, नेचर कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करती है उसको एम्फोसाइज करता है। मैच्योरेशन इज द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म, द अनफोल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स inherent traits or potentials. Organ systems within the body must mature over a certain period of time. Most organs are capable of functioning of birth. In the process of maturation, we see the interaction of heredity and environment, interaction of the heredity and environment called developmental over the course of time. However, a number of environmental changes and conditions can affect द ऑनसेट ऑफ द पबर्टी। यानी आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हाईलाइट कर रहा है, और एक है, एक अप्रोच है एक्सट्रीमिस्ट है जो जीन्स को सपोर्ट कर रहा है। तो इंट्रैक्शनिस्ट जो होते हैं वो दोनों को सपोर्ट करके इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो माहौल और जीन्स की इंट्रैक्शन से होती है। तो ये जो गैज़ल है ये उनके स्टूडेंट थे, तो ये भी उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया बात की फंक्शनिंग को और आपकी जो पबर्टी है और जो अर्ली स्टेजेस हैं इब्तदाई सतह है उसको। नेचर वर्सेस नर्चर, ये बहुत बड़ी डिबेट है नेचर और नर्चर की, और किसी पूरी दुनिया एक साइड की तरफ जा ही नहीं सकती। ये दोनों एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ हैं और इनकी तरफ आप जा ही नहीं सकते। यानी ये नहीं कह सकते कि सारी जो फंक्शनिंग है डेवलपमेंट होती है वो जीन्स के अकॉर्डिंग ही होती है, और ये भी नहीं कह सकते कि माहौल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, माहौल का भी कोई असर नहीं है। तो ये दोनों की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जाते हैं और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स भी हैं, देखते हैं। The biological perspective is a way of looking at psychological issues by studying the physical basis for animal and human behavior. One of the major debates in psychology has long centered over the relative contributions of nature versus nurture. Those who take up the nurture side of the debate suggest that it is an environment that plays the greatest role in shaping behavior. नर्चर वाले क्या कहते हैं? नर्चर कहते हैं एक्सटर्नल माहौल। तो नर्चर वाले सपोर्ट करते हैं कि जो माहौल है ये बिहेवियर शेप करने में ज़्यादा किरदार अदा करता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ट्रेंड्स टू द स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचर। ये जो बायोलॉजिकल वाले हैं, ये जो नेचर वाले हैं, ये कहते हैं नेचर रोल प्ले करती है। नेचर से मुराद आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो जीन्स में चीज़ें आपको मिली हैं आबा अजदाद से, वो आपके बिहेवियर को शेप करने में रोल प्ले करती हैं। डार्विन सपोर्ट नर्चर वाइल गाल्टन सपोर्ट नेचर। ये उल्ट हो गया, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है। डार्विन सपोर्ट नर्चर, डार्विन माहौल को सपोर्ट करता है, वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है, और जो यानी आपकी एवोल्यूशन जैसे होती है, वक्त के साथ साथ चीज़ें आप हासिल करते हैं। इसी का जो कज़न था गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, ये सपोर्ट करता था नेचर को, नेचर जीन्स को सपोर्ट करता था। ये नेचर और नर्चर की डिबेट है। नेचर आवर जेनेटिक स्ट्रक्चर डिटरमिन आवर बिहेवियर वाइल एनवायरनमेंट upbringing and life experiences determine our behavior. We are nurtured to behave in certain ways. ये नर्चर कहती है, और नेचर क्या कहती है? आपके जीन्स में चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है। ये डार्विन है जो सपोर्ट करता है माहौल को, और इसका कज़न जीन्स को, यूजेनिक्स का उसका बहुत ज़्यादा काम मिलता है। इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट इब्न मिस्कैब थेरी, ये जो उसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, ये पहले इब्न मिस्कैब ने दी थी। बेस्ट नोन फॉर हिज नेचुरल सिलेक्शन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक 1859 suggests that development proceeds through evolutionary receptulation, with many human behaviors having their origins in successful adaptations in the past. As ontogeny receptionist physiology, it states that an organism repeats its evolutionary history during embryonic development. Biogenetic law, ये उसने अपने लॉ बनाए थे कि ये जो माहौल से हम चीज़ें सीख जाते हैं। ये जो ज़राफ़े होते हैं, इसमें जिराफ पे एक्सपेरिमेंट किए थे कि ये पहले इनकी गर्दनें नीचे थी, लेकिन एक इस तरह का माहौल या एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो जानवर ऊपर वाले जो दरख्त थे उनके पत्ते खा के सरवाइव कर सकते थे, और उन्होंने खाने की कोशिश की, वो बच गए। जिन्होंने कोशिश ही नहीं की वो मर गए। तो जिन्होंने कोशिश की, कोशिश करते करते उनकी गर्दनें लंबी हो गई। बताते हैं कि सांप की पहले टांगें हुआ करती थी, लेकिन रींग रींग कर उसकी टांगें ख़त्म हो गई। तो एवोल्यूशनरी इंसान वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है सीखता है और उनको अपना लेता है, और उसकी वो बायोलॉजिकली चीज़ें हिस्सा बन जाती हैं। और यही वो डेवलपमेंट भी करता है कि इर्तिकाई मराहल से जब इंसान गुजरता है, सदियों जब काम होता है, तो वो उन सारी चीज़ों को अपना लेता है और उसका हिस्सा बन जाती हैं। He proposition that all species of life have descended over time from common ancestors is now widely accepted and considered a foundation
कॉन्सेप्ट इन साइंस। ये जो इसकी थेरी है ये साइंस में एक मदर थेरी का रोल प्ले करती है, बहुत फेमस है। ये गाल्टन हैं जो कि जीन्स को सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश स्टैटिशियन, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, प्रोटो जेनेटिक्स, proponent of social Darwinism, eugenesis and scientific racism, research on intelligence, individual differences की इसने बात की थी। ये सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा था इसकी अप्रोच का और पॉजिटिव एस्पेक्ट था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इस बंदे ने हाईलाइट किया था। तो जो माहौल है, यानी क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं तो उनको अगर आप सिखाते रहें तो सारी क्लास एक जैसी सीख के बाहर आ जाएगी? नहीं आएगी। इसने क्रिटिसाइज़ किया था कि आप माहौल से सबको एक जैसा नहीं रख सकते, उनके अंदर कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। तो इसने इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन की बात की थी जो कि आपको जीन्स से मिलती है। ये 4 पायनियर हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, स्टैनली हॉल, मारिया मोंटेसरी, पियाजे, जे बी वाटसन। इनको थोड़ा सा देखते हैं। मारिया मोंटेसरी क्या कहती हैं? वॉज एन इटालियन फिजिशियन एंड एजुकेटेड, बेस्ट नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दैट बियर्स हर नेम एंड हर राइटिंग ऑन साइंटिफिक pedagogy. At an early age, Montessori enrolled in classes at an all boys technical school with hopes of becoming an engineer because she was a doctor. Maria Montessori looked at education from a scientific level. She believed that education should prepare a person for all aspects of life. She designed materials and techniques that would promote a natural growth of learning in students. They are common to all Montessori classrooms. The child study movement. Among the many contextual forces which contributed to the rise of developmental psychology in the United States, the child study movement was the most important. This movement, which emerged during the later part of the 19th century, focused on the welfare of the children. ये चाइल्ड स्टडी मूवमेंट हम पहले भी देख चुके हैं उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी में। इट्स लीडरशिप वॉज अज्यूम्ड बाय जी स्टैनली हॉल। तो ये जो मूवमेंट थी इसका मकसद क्या था? बच्चों की प्रोटेक्शन की, और वो जो चाइल्ड लेबर थी उसके खिलाफ बच्चों को पढ़ाने के हवाले से थी। इसकी ये बंदा स्टैनली हॉल लीडिंग कर रहा था, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये वो शख्स है जो फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपके जहन में रहे। Conducting the first systematic study of children, these involved questionnaires which unfortunately were not structured in a way as to produce useful data. He was also successful in research that attempted to show that the child's development uh, recapitulate the evolution of the species. His major contributions to the field are that he taught the first courses in child developmental, several of his students becoming leading researchers in the field, and he established scientific journals for the publication of child developmental research. ये इसकी major findings थी। जे बी वाटसन originated the behaviorist approach। behaviorism का ये father figure है to psychology at the beginning of the 20th century. He believed, based on Locke environmentalist position, that human behavior can be understood in terms of experiences and learning। वो जो जॉन लॉक ने बात की थी उसी को ये सपोर्ट कर रहा था। और उसी तरह इसने वो बिहेवियरिज्म वाला, ये लर्निंग में बहुत इफेक्टिव है। ये इसकी अप्रोच लर्निंग में बहुत, ये कह रहे हैं कि मतलब लर्निंग में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते बिहेवियरिज्म का। लर्निंग में, स्कूल लर्निंग में ये बहुत फेमस है। डिटरमिन दैट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी फॉलो द साइंटिफिक मेथड, ही रिजेक्टेड द इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच which attempted to understand internal mental experiences based on self-reports and called instead for object study of observable. Watson 1928 book Psychological Care of the Infant and Child presented his view that all behavior is the product of environment. All behavior is the product of environment and experience with no important contribution by the biological factors, and that all learning takes place through a process of association or conditioning। ये conditioning वाली उसने पेवलेव एवन पेवलोव ने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और इनके वो इब्तदाई जे बी वाटसन ने किए थे, फिर बाद में उसने भी किए थे, और भी बहुत सारे इनके फील्ड में आए थे, इनके स्कूल ऑफ थॉट में आए थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं जो माहौल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बिहेवियरिज्म वाले। मैनी थियरीज इन साइकोलॉजी कैरेक्टराइज डेवलपमेंट। जीन पियाजे developed a complex stage theory of cognitive development. Lawrence Kohlberg applied extended Piaget stages to describe how individuals develop moral reasoning. James W. Fowler extended Piaget and Kohlberg work. Sigmund Freud, Erik Erikson, Jane Leviner developed a stage theory of ego development. Margaret Mahler psychoanalytic developmental theory contained 3 phases regarding the child's relationship to others.
Psychologists generally agree that neither approach is complete. Rather, some process may be better described as continuous and others are as occurring through stages. Stages of development. Sigmund Freud and others following his work emphasize stages. In Freud model, the first few years of life are crucial. The amount of pleasure the child is able to experience, while many details of Freud model have been described have been disputed and disapproved. ये फोर मेजर अप्रोचेज हैं डेवलपमेंटल की, ये भी आगे हम देखेंगे, थेरीज हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, एक एक को इंडिविजुअली डेप्थ में जाएंगे, ये भी आप हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं, ये सारे हिस्ट्री के पोर्शंस हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। फाइनली थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।